अरे आ गए तुम लोग, चाय पियोगे? नहीं, मैं सोचा पी रहा था, पूछ लूं। खैर, इसको छोड़ के शुरू करते हैं। ये तो है ही, लेकिन आने वाली मूवी फैंटास्टिक फोर के बारे में अगर बात करी जाए तो इसके रीशूट्स चल रहे हैं। सबसे पहले इस मूवी में सिल्वर सर्फर बनने वाली जूलिया गार्नर जो है, उनको समुद्र बीच बीच पे कहीं पे खड़े हुए देखा गया है। एकदम रेट्रो स्टाइल की, जो फ्यूचरिस्टिक मूवीज हुआ करती थी ना 1970s और 80s में, उस तरह की कोई ड्रेस इन्होंने पहनी हुई है। और इसको लेकर ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि मोस्ट लाइकली ये फैंटास्टिक फोर में जूलिया गार्नर की जो सिल्वर सर्फर होगी उसके फ्लैशबैक्स हैं, जो कि हमको जेनला प्लैनेट के बारे में बताए जाएंगे। कि अगर शालाबाल दिखाई जा रही है तो फिर नॉरिन रैड, जो कि मार्वल का एक्चुअल सिल्वर सर्फर है, वो भी देखने को मिले। अब ये देखने को मिलेगा ही नहीं है तो आगे जाकर ही पता चलेगा। लेकिन जो बात पता चल चुकी है वो है एसएस राजामौली अपना गेम का डेब्यू करने जा रहे हैं। बिकॉज रिसेंटली उन्होंने हिडेयो कोजिमा के साथ मिलकर एक फोटो पोस्ट करी जो मोस्ट लाइकली डेथ स्ट्रैंडिंग 2 की हो सकती है। उनका कुछ ही महीनों में रिलीज होने वाला गेम, जिसमें वो कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कैमियोज को करवाने के लिए फेमस हैं। तो एसएस राजामौली, जिनकी आरआरआर की हिडेयो कोजिमा ने काफी तारीफ करी थी, हो सकता है कि उनके और उनके बेटे के कैमियोज हो इस गेम में। अगर हो जाता है तो वो आजा गोरे आजा छोरे, क्वाइट लिटरली नाचो नाचो। फिर जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ, जो कि जुलाई के महीने में ही रिलीज होने वाली है, उसके राइटर ने कहा कि उन्होंने इस पूरी दुनिया को, इस पूरी मूवी को काफी अलग तरीके से डिजाइन किया है। बेसिकली अभी तक हम जितनी भी डायनासोर वाली पिक्चरें देखते आ रहे थे, उसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता था कि इंसान अगर डायनासोर के वर्ल्ड में पहुंचेंगे तो क्या होगा। लेकिन इस बार इन्होंने प्लॉट ट्विस्ट ये फेंक के मारा है कि अगर डायनासोर ही इंसान की दुनिया में आ जाए तो कितने बच पाएंगे। मतलब क्या होगा ये तो सबको पता है, कितने बच पाएंगे इस पे बात कर लेते हैं। खैर, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, डायनासोर अगर अटैक करेंगे तो बचोगे कि नहीं? लेकिन यहां नहीं, यहां बताकर अपना ओपिनियन क्यों वेस्ट कर रहे हो? एमपीएल ओपिनियन पे जाओ और बताओ कि क्या आरसीबी साल के आईपीएल को जीत पाएगी या नहीं, सिर्फ हाँ या ना में। इनफैक्ट फर्स्ट 3 ट्रेड्स पूरी तरह से फ्री है। एमपीएल ओपिनियन एक ओपिनियन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके विराट कोहली खुद ब्रांड एम्बेसडर है। और इस पे जाके आपको किसी भी सिंपल से क्वेश्चन का सही जवाब हाँ या ना में देना है, एंड दैट्स इट। यहाँ पे लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, क्रिकेट 100x और भी इस तरह के 60+ इंटरेस्टिंग गेम्स है जो आप लोगों ने बचपन में कभी ना कभी जरूर खेले होंगे। एमपीएल ओपिनियन सेफेस्ट है और इसके विड्रॉल्स भी इंस्टेंट है। और जानते हो क्या, अगर आप मेरी लिंक से जाके डाउनलोड करोगे तो अपने पहले डिपॉजिट पे आपको मिलेगा 200% तक का एक्स्ट्रा बोनस अमाउंट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में है, जाके डाउनलोड करो एमपीएल ओपिनियन और खेलो अपने पहले 3 ट्रेड्स पूरी तरह से फ्री। फिर जेरेमी रेनर, जो कि हॉकाई प्ले करते हैं एमसीयू में, उन्होंने कहा कि उनके पास हॉकाई सीजन 2 का ऑफर आया था, लेकिन उसको उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। और उसका रीजन ये है कि मार्वल वाले उनको पैसा कम दे रहे हैं। मतलब सीधी सीधी बात, बंदे ने एकदम धंधे की बात बोली कि यार जब मैं आ रहा हूं तो मेरे को उतना पैसा तो दो जो तुमने सीजन 1 में दिया था, उसका भी आधा कर दिया तुमने। भाई मैं हॉकाई हूं, हाफाई थोड़ी। ये तो डेयरडेविल को बोले। खैर, आगे बढ़ते हुए एक जोक है जो मैं मारना चाहता हूं लेकिन मारना भी नहीं चाहता। फिर खबरों में खबर, एक बहुत बड़ी खबर ये भी हो सकती है कि GTA 6 का ट्रेलर 2 रिसेंटली ड्रॉप कर दिया गया, जिसको बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि भाई आ ही नहीं रहा, आ गया और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। डेडपूल एंड वुल्वरीन का इससे पहले जो ट्रेलर आया था उसका रिकॉर्ड था 320 या 24 मिलियन का। लेकिन अब GTA 6 हैज ब्रोकन दैट एज वेल। और इसके साथ एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट उन्होंने ये भी ड्रॉप कर दिया कि उनका गेम अब डिले हो चुका है, जो इस साल 2025 में रिलीज होने वाला था, अब उसको पोस्टपोन करके कर दिया है 26 मई 2026। मतलब ठीक है, इतना इंतजार किया, थोड़ा और कर लेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मई का मुहूर्त फुड़वाया किसने आपसे? कौन कौन बोल रहा है कि मई में सारी चीजें गिरा दो? डॉक्टर डूम को भी वही मरना है आकर के, GTA 6 को भी वही, और 2-4 पिक्चरें डालेंगे अभी और आएगी। टॉम क्रूज की कब आ रही है अगली, वो भी यही फेंकेगा। भाई ये मेरे बालों के साथ क्या हो रहा है मुझे खुद भी नहीं पता। ये करने वाला मैं नहीं हूँ, ठीक है, मतलब हो रहा है बस। और मुद्दे की बात पे आते हैं तो देखो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स या कहीं की भी पॉलिटिक्स डिस्कस करने में थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ मैं अपने आप को, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी बात करी है कि करना पड़ेगा। तो रिसेंटली उन्होंने कहा कि उनके हॉलीवुड या यूएस के बाहर जितनी भी पिक्चरें बनाई जाएंगी उस पर मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। मतलब वो पैसा ही पैसा चाहिए आदमी को। वो चाहता है कि यहां बनाओ जो पुराने स्टाइल में ये बनती थी ना हॉलीवुड में, यूएस में पिक्चरें। तो अगर ऐसा सच में हो जाता है, हालांकि अभी उनकी गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसा कोई बिल हमने पास नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर ये चीज हो जाती है तो डूम्सडे बाहर बन रही है, सुपरमैन बाहर बन रही है, हाउस ऑफ द ड्रैगन तो बाहर बनता ही है, और भी दुनिया जमाने की चीजें सब बाहर हो रही हैं। पता चल रहा है डर के मारे डॉक्टर डूम का ओरिजिन ही बदल के यूएस का कर दे। लैटवेरिया का है वो अभी, बाय द वे। फिर सेंट्री बनने वाले लुइस पुलमैन से पूछा गया कि यार डूम्सडे में तुम्हारा क्या रोल होगा, मतलब सेंट्री से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डूम्सडे में? उन्होंने कहा मैंने स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ी है। अब उसकी भी गलती नहीं है, अभी बनी नहीं है तो कहां से क्या, मतलब थोड़ी तो बन गई होगी अब।
डॉक्टर डूम और मैग्नीटो की फाइट हो रही है तो स्क्रिप्ट तो बनी गई होगी। नहीं, ये खबर है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर डूम इज एक्चुअली फाइटिंग मैग्नीटो ऑन द सेट्स ऑफ एवेंजर्स डूम्सडे। ऐसा निकल के आया, उड़ते कबूतर खबर देके बस पास कर जाते हैं। और टू बी ऑनेस्ट ये बहुत फार फेच्ड थ्योरी नहीं है, क्योंकि हम लोग इस बारे में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। कई बार मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि डॉक्टर डूम हो सकता है कि एक्समेन के प्लैनेट पे आए, या तो उनको मैनिपुलेट करेगा या फिर उनसे फाइट करेगा, जो कुछ भी है। डॉक्टर डूम का मैग्नीटो के अगेंस्ट जाना फील्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब बहुत सारे लोगों का मतलब फीवर ड्रीम हो सकता है कि यार भाई देखे तो सही कैसे होगा। और उस पे भी सर इयान मैककेलन और आरडीजे, मैं आई एम सीटेड ऑलरेडी। फिर जॉन विक 5 को फाइनली इन अ वे अब कंफर्म कर दिया गया। मतलब लायंस गेट वाले बोले जा रहे थे इतने टाइम से, लेकिन स्टूडियो की कौन सुनता, उनको तो पैसे से मतलब है। लेकिन अब फाइनली चैड स्टालिन्स्की जो इसके डायरेक्टर है, उन्होंने भी बात कंफर्म कर दी, बोल करके देखो जॉन विक वापस आएगा। लेकिन क्योंकि हम उसकी पूरी कहानी 4th पार्ट तक देख चुके हैं और इन अ वे उसका आर्क अब कंप्लीट हो चुका है, तो इस वजह से जो कहानी वो 5th में दिखाएंगे वो जॉन विक और हाई टेबल से थोड़ा सा हटके कहानी होगी। और उसके ट्रेलर को देखकर ही लोग बोल देंगे फक होली शिट वी गॉट टू वॉच दैट मैन। भाई जॉन विक की पिक्चर है, हम वैसे ही बोल देते क्या मतलब। फिर थोड़ा रोम कॉम की भी बात कर ली जाए, क्योंकि देखो लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पे है, लेकिन प्यार मोहब्बत की बातें होते रहनी चाहिए। तो देखो 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू एक रोम कॉम मूवी थी जिसमें हीथ लेजर थे और एक्ट्रेस का नाम मुझे याद नहीं है अभी। तो उसके 3 सीक्वल अनाउंस कर दिए, मतलब 4 पार्ट हो गए टोटल, तो क्वाड्रिल जो भी है। 10 थिंग्स आई हेट अबाउट डेटिंग, 10 थिंग्स आई हेट अबाउट मैरिज, 10 थिंग्स आई हेट अबाउट चिल्ड्रन। एक मैं भी बना देता हूं, 10 थिंग्स आई हेट अबाउट, बनाई क्यों रहे हो फिर, मतलब क्यों? इसमें पहला ही आएगा अनवांटेड सीक्वल्स। भाई जब उसको डेटिंग ही पसंद नहीं है तो एक तरफा प्यार की ताकत कुछ और ही होती है। फिर कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स चौथा पार्ट नहीं करके 4 पार्ट बना डाले इन लोगों ने। इसका एक छोटा सा टीजर बिहाइंड द लुक टाइप की कोई चीज थी जो रिलीज करी गई। मतलब एक टीजर तो आप एक्सपेक्ट करते ही हो, फिर एक ट्रेलर एक्सपेक्ट करते हो। इन्होंने कहा नहीं, हम एक बिहाइंड द सीन्स फेंक देते। तो वो जो वो वॉरेन कपल है उनके आपस के इंटरव्यू दिखा दिया और आएगी भाई, देख लेंगे। माइकल शेव्स को काम मिले जा रहा है भाई, लगा हुआ है आदमी, एक ही फ्रेंचाइजी में पूरी जिंदगी गुजार दी। क्यों यही काम जब डेविड येट्स कर रहे थे हैरी पॉटर के साथ तो किसी को बुरा नहीं लगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हुसैन अमनीनी जिन्होंने इससे पहले ड्राइव और द स्नोमैन लिखी थी, वो क्ले फेस जो डीसी की अपकमिंग डीसीयू वाली पिक्चर है उसकी स्क्रिप्ट को रीराइट करने के लिए आ गए। इससे पहले तक इस मूवी को लिखना और डायरेक्ट करने का काम था माइक फ्लेनेगन का, जो मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से एक है। लेकिन अब ये बंदा हॉलीवुड का सुजॉय घोष बन गया है। मतलब जो सुजॉय घोष के साथ किंग में हुआ है वही सेम चीज इस बंदे के साथ कर दी गई है। यहाँ पर प्रोजेक्ट माइक फ्लेनेगन ने पिच किया था और अब उठा करके उन्हीं को बाहर करके उनकी खुद की कहानी को बदलते जा रहे हो। भाई पहले तो मुझे ये बता दो, ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है? बैटमैन है नहीं, तुम उसके विलन। सस्ती मस्ती है भाई, बस सस्ती मस्ती है। फिर चार्ली कॉक्स ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का जो वो रॉबरी वाला पूरा एपिसोड था वो उनको पर्सनली इतना पसंद नहीं आया था और पूरे शो में सिर्फ एक वही एपिसोड है जिसको पुराने टाइम में लिखा गया था, फिर रीराइट्स के बाद बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया और चार्ली कॉक्स उस पे उतने ज्यादा ऑन बोर्ड नहीं थे, लेकिन फिर करना पड़ा, मतलब पैसे वैसे वाली चीज। तो वो जब रिलीज कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यार इसको चेंज कर दो, मत करो, लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि जाएगा तो सही, पूरे एपिसोड 9 करने हमको तो जाएगा तो सही। लेकिन जब इसकी रेटिंग निकल के आई तो इट इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड एपिसोड्स ऑफ दिस एंटायर सीजन। तो चार्ली कॉक्स ने कहा यार भाई मैं गलत था, मुझे लग रहा था कि अच्छा नहीं होगा, मैं आपके साथ हूं, लेकिन पराठे की बात हो गई थी एपिसोड में तो यार थोड़ा फिर ठीक है, मतलब चल अब पीक हो गया मेरे लिए। फिर ब्री लार्सन ने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करी इलेक्ट्रा नाम के कैरेक्टर को लेके जो वो प्ले कर रही होंगी किसी मूवी में, और कहा कि अब वक्त आ चुका है, न्यू चैप्टर इन माय लाइफ बिगिंस, न्यू अपडेट ऑन ट्यूसडे, और ऐसे आंख वाख मार दी तो लोगों ने कहा डूम्सडे कंफर्म्ड, डूम्सडे में आ रही है ये। भाई वो समोसे बनाना सीख रही होगी वहां पर, तुम्हें क्या पता वो क्या बोल रही है यार। और उसके बाद गुरुवार आकर के कब का निकल चुका है, अब जाके पकड़ो ब्री लार्सन को। फिर एंथनी मैकी जो हमारे कैप्टन अमेरिका बनने की कोशिश कर रहे हैं कब से एमसीयू में, उन्होंने रिसेंटली एक बढ़िया से वीडियो शूट करके भेजा, बर्फीली जगह पे हैं और पहाड़ियां वहाड़ियां, मतलब काफी बर्फ है वहां पर, और कहा कि जहां पर भी तुम हो आई होप इट्स सनी, इट्स वार्म एंड यू आर हैविंग अ गुड डे। मैं समझ गया भाई, तुमको कैप्टन अमेरिका नहीं बना रहे तो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड बनकर ना सुपरमैन बन, नहीं हो पाया, मत कर, मैं अपने आप की बात कर रहा हूं। फिर थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर जेक श्रायर ने ये बात कंफर्म करी कि जो सेंट्री का कॉमिक बुक वाला ओरिजिन था वो उसको फॉलो करना चाहते तो थे, लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम में जिस तरह से एंडिंग दिखाई गई तो उस वजह से उनको लगा कि ये भी काफी सिमिलर हो सकता है, और इसी वजह से वो भूलने भुलाने वाले रास्ते पे नहीं गए। कैसे सिमिलर हो सकता है? बस स्पाइडरमैन ने किसी को अपने डरावने सपने दिखाकर उनमें फंसाया क्या एमजे के अलावा? उसको दिखाए थे, वो भी भूल के चली।
फिर बॉब इगर जो कि टोपी मास्टर के अन्नदाता के भी ऊपर वाले अन्नदाता है, उन्होंने कहा कि देखो हम लोगों ने तुमसे कहा था कि अब हम क्वांटिटी कम करके क्वालिटी पे फोकस करेंगे। पहले कहा था कि क्वांटिटी पे करेंगे और अब इस बात को हमने पूरी तरह से चेंज कर दिया, क्योंकि हमको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि क्वांटिटी बढ़ाने से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इस वजह से अब हमने जो नया इनिशिएटिव लिया था उसमें थंडरबोल्ट्स पहली मूवी थी और आप लोग रिजल्ट देख ही सकते हो भाई। क्या रिजल्ट तो देख सकते हैं। आई हैव नथिंग हियर। इनफैक्ट उन्होंने ये चीज भी कही कि 2019 के बाद से अब जो आने वाले अगले 2-3 साल हैं उसमें जो उनकी स्लेट होगी वो अभी तक की 2019 के बाद बेस्ट है। मतलब थंडरबोल्ट से शुरू होकर जो सीक्रेट वॉर्स तक जाएगी वो उनके हिसाब से बेस्ट है। 3 तो पिक्चरें आ रही हैं इसमें, एक स्पाइडरमैन मिला लो सोनी वालों की तो वो 4, और ऐसा ब्रेव न्यू वर्ल्ड इंक्लूड। वो सैम विल्सन घुटनों पे बैठ गया अपने तीसरी बार यार, कम से कम ब्रेव न्यू वर्ल्ड तो बोल देते तुम। रेड हल्क था उसमें। फिर थॉर 5 ऐसा लग रहा है कि देखने को मिल सकती है, मतलब देखने को तो मिलेगी क्योंकि प्रॉफिट वो थॉर लव एंड लंडर जैसी भी थी, प्रॉफिटेबल साबित हो गई थी। तो इसका मतलब ये है कि थॉर 5 भी देखने को मिल सकती है और मार्वल स्टूडियोज इसमें आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन क्रिस हेम्सवर्थ का ये कहना है कि नहीं, ये आप टाइका वाइटिटी के साथ नहीं बनाओगे। वो पुश कर रहे हैं सैम हारग्रीव को। पहले उन्होंने पुश किया, डेविड मिलर क्यों दिमाग में आ रहा है साला, पहले उन्होंने पुश किया जॉर्ज मिलर को, जो शायद उनके साथ बातचीत अच्छे से नहीं हो पाई होगी। तो अब वो कह रहे हैं कि सैम हारग्रीव जिन्होंने एक्सट्रैक्शन मूवीज बनाई है वो इसको थॉर 5 को बना। सच बताओ, आई जस्ट कैन नॉट वेट। वो जो एक्सट्रैक्शन में 1 शॉट सीक्वेंसेस होती है ना, वो करो इसमें। मतलब वेयर थॉर थ्रोज हिज हथौड़ा टू ब्रेक टाइका वाइटिटी। फिर डेविड एस गोयर जो पुरानी ब्लेड मूवीज बना चुके हैं वो कहते हैं कि मेरे को मौका दो, मैं एमसीयू की नई ब्लेड मूवी बना के तुम्हारे सामने रख दूंगा। ये कैसी विडंबना है। ये आदमी, ये पिक्चर हमारे साथ ना होकर भी हमारे साथ है, पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। ब्लेड मूवी कैंसिल हो चुकी है लेकिन फिर भी साप्ताहिक ब्लेड सेगमेंट बनाओ, जिंदा रखेंगे इसको। फिर इसके बाद एक आर्टिकल रिलीज हुआ जिसमें केविन फाइगी, मार्वल के अन्नदाता टोपी मास्टर, इनके बारे में काफी सारी बातें बताई गई हैं। सबसे पहले तो ये चीज मेंशन हो जाती है कि केविन फाइगी जो पूरा का पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इन लोगों ने क्रिएट किया था, वो क्वांटिटी पे फोकस करना, क्वालिटी पे, उसके ऊपर 100% ऑन बोर्ड नहीं थे। उनको पता था कि किस तरह से चीजें खराब हो सकती हैं और चीजें खराब होती चली गई। और उसी चीज को बदलते हुए अब ये एक नई स्ट्रैटेजी के थ्रू थोड़ा सा ट्रांजिशन कर रहे हैं। मतलब जो ट्रांजिशन फेज है उसमें हमको काफी सारी अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं और ये थंडरबोल्ट्स उसी का एक पार्ट है। इनफैक्ट ऐसा बोला जा रहा है कि केविन फाइगी इस पूरे टाइम पीरियड में इतने ज्यादा बिजी हो चुके थे कि जब तक वो अपने इनपुट देते पिक्चरों में कि हाँ ये चेंज करो वो चेंज करो, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खैर उनको पता था कि फेज 4 और 5 में जो चीजें अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रही हैं उनको समझ में आ रहा था और उसको ठीक करने की वो कोशिश कर रहे थे, जो अब काफी हद तक होने लगा है। तो मतलब अब से क्वालिटी, बस यही ऐसा बोल तो रहे हैं, अब पता नहीं आगे तो देख लेंगे अपन अपने हिसाब से। लेकिन दिखा दिया है एलन कमिंग ने। ये नाइट क्रॉलर का रोल प्ले करते आ रहे हैं एक्समेन मूवीज में, और अब जो आने वाली डूम्सडे है उसमें भी नाइट क्रॉलर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इनसे रिसेंटली पूछा गया कि कैसा एक्सपीरियंस है। बोले भाई मेरे को तो पता नहीं, मैं बस हवा में हाथ घुमा रहा हूं। मैंने पूछा मार किसको रहा हूं मैं? बोले जो तुम मारो रीड रिचर्ड्स को। रीड, तो ये कंफर्म कर लिया लोगों ने कि भाई रीड रिचर्ड्स और नाइट क्रॉलर के आपस में फाइट होने वाली है। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि अगर नाइट क्रॉलर रात में गिर जाता है तो उसको क्या बोलोगे? He fell. मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, he fell। और जो वो पूरा कुर्सी कांड हुआ था ना कुछ महीनों पहले, तो अब ऐसे सुनने में आ रहा है कि उसमें जो मिसिंग कास्ट मेंबर्स थे वो बता दिए गए। मतलब अनाउंस नहीं किया ऑफिशियली, इनको शायद ऑफिशियली अनाउंस किया जाए या हो सकता है कि सरप्राइजेस की तरह रहे ये मूवी में, बट मुझे इस बात के चांसेस कम लगते हैं। आने वाले कॉमिक कॉन में मोस्ट लाइकली हमको दूसरे कास्ट मेंबर्स भी देखने को सुनने को मिल सकते हैं इनके नाम। और अब मैं थोड़ा बता देता हूं, ऐसा पता चल रहा है तो आप सुन लो खुद ही से। मार्क रफेलो जो हमारे ब्रूस बैनर बनते हैं, बेनेडिक्ट वोंग जो कि वोंग बनती हैं, ब्री लार्सन जो कैप्टन मार्वल हैं, हेली एटविल, ये मेरे को पता नहीं क्यों आ जाती, कैप्टन कार्टर अगेन स्ट्राइक्स बैक। लेकिन हाँ, अगर पेगी कार्टर आ रही है तो हो सकता है कि स्टीव रॉजर्स, क्रिस एवांस भी। आग दिल में ही लगती है भाई। डॉन चीडल जो वॉर मशीन बनते हैं, जेरेमी रेनर जो कि हॉकाई बनते हैं, अगर पैसा मिल गया तो आ जाएगा, नहीं तो हाफ ही मान लेना। इमान विलानी मिस मार्वल, डनाई गुएरा ओकोए बनती है ये, टेसा थॉमसन हमारी वैल्करी, के हुए कौन जो कि ओबी बनते हैं लोकी में, जिसका मतलब है अगर ये सच में आते हैं तो टीवीए भी डूम्सडे में दिखाई जाएगी। फिटियोना पैरिस मतलब हमारी मोनिका रैम्बू, विल पोल्टर जो एडम वॉरलॉक बनते हैं, डोमिनिक थॉर्न जो कि रिरी विलियम्स है, जोचिल गोमेज जो अमेरिका शेवेस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखी थी, सोफिया डी मार्टिनो सिल्वी का रोल प्ले करती है, टटियाना मसलानी शी हल्क, यहाया अब्दुल मतीन वंडरमैन जो कि इस साल के एंड में आने वाले शो में दिखाए जाएंगे, विनवे मोसाको हंटर बी15, लशाना लिंच, मारिया रैम्बू, फामके जेनसन, जीन ग्रे जो ओजी एक्समेन मूवीज थी उसमें जीन ग्रे बनती थी, हैले बेरी
टॉम ओवेन विल्सन हमारे मोबियस, क्रिस प्रैट स्टार लॉर्ड रिटर्न्स, सैमुअल एल जैक्सन निक फ्यूरी, चार्लिस थेरॉन जो कि हमको क्लिया के रोल में देखने को मिली थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में, और क्लिया आ रही है तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी आएंगे, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, क्रिस एवांस। ये रोल कौन सा होगा ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। ब्रैडली कूपर रॉकेट की वॉइस देते थे, विन डीजल आई एम ग्रूट। यार ये थे वो सारे नाम जो अभी तक कास्ट से मिसिंग लग रहे थे और शायद इनको कुछ टाइम बाद अनाउंस कर दिया जाए, बिकॉज लेट अस बी ऑनेस्ट हमको पता है कि और भी लोग आने वाले हैं। आरडीजे ने खुद इस बात को कंफर्म किया था। लेकिन जो मेरा सवाल है वो यह है कि स्पाइडरमैन का है, टॉम हॉलैंड, झेंडाया, नेड, किसी का भी नाम नहीं बताया गया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इसलिए कहता हूं सब्सक्राइब करो सब बताऊं। तो मिलते हैं अगले वाले में। जय हिंद।